इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के इस अटैक की वीडियो को देखिए और सुनते जाइए। आपने एक तीर से दो निशाने वाली कहावत सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि एक मिसाइल से 80 ठिकानों को साध लिया जाए, यानी एक मिसाइल दाग के 80 जगह हमला कर लिया जाए। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ईरान इजराइल और यूएस के खिलाफ HDB के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये इजराइल का आसमान बताया जाता है, जहां काली रात में आसमान से गोले चिड़ियों की झुंड की तरह नजर आ रहे हैं। इसी बीच चर्चा यह भी है कि ईरान अपने खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए इजराइल पर जबरदस्त कहर बरपा रहा है और ईरान की ये एक मिसाइल एक बार में 80 ठिकानों को निशाना बना रही है। यानी अगर ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल को 100 की संख्या में दाग दिया तो इजराइल के 8000 ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकता है। तो ईरान की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसकी खूबियां क्या हैं, इन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे ईरान के राष्ट्रपति की, जिन्होंने अपने पड़ोसी देशों से कह दिया है कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि आपने छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति ने और भी कुछ कहा है, उन सब पर बात होगी। इसके साथ ही ईरान की वायुसेना ने बताया है कि शुक्रवार तक उसने कहां कहां कैसे कैसे हमले किए, दुश्मनों को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया है, वो पूरी लिस्ट भी देखेंगे। इसके साथ ही एक चर्चा और करेंगे कि कैसे ईरान ने अमेरिका की रीढ़ पर चोट मार दिया है, यानी कमर तोड़ने का प्रयास किया है और सफल भी हो गया है। जिस रडार सिस्टम के भरोसे अमेरिका और उसके सहयोगी उछलते थे, ईरान ने उसी की खटिया खड़ी कर दिया है। और अमेरिका के इस रडार सिस्टम की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उधर हमारे विश्वगुरु की 18 घंटे की मेहनत रंग लाई है। रूस अब हमें मित्र नहीं बल्कि एक ग्राहक समझने का फैसला कर चुका है। इसके लिए विश्वगुरु को थैंक यू फलाने जी जरूर बोलिएगा और उनकी कायरता पर 2 बार ताली भी जरूर बजाना है, वो भी अपने रिस्क पे। कहीं NSA या UAPA लग गया तो हमारा दोष नहीं है भैया। काहे कि इतना तो तय है कि महामानव घर के भीतर शेर है, बाहर ढेर है। हमको आपको किसी भी मुकदमे में जेल भेजा जा सकता है, किसी भी तरह निपटाया जा सकता है, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही काम करने आता है और वो है सरेंडर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। और एक विशेष बात, नोटिफिकेशन के भरोसे बिल्कुल न रहें। प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 वीडियो इस चैनल पर पब्लिश की जाती है। सर्च करके, चैनल का नाम सर्च करके वीडियो जरूर देखा करिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात ईरान के उस घातक मिसाइल की करते हैं जिसने अमेरिका, इजराइल समेत तमाम इनके पिट्ठू देशों की हवा निकाल दिया है। जी हां, ईरान के पास एक मिसाइल है, खुर्रम शहर 4। इसी को खैबर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की सबसे आधुनिक और पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है ये मिसाइल साल 2023 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था और अभी मार्च 2026 में पहली बार युद्ध में इसका प्रयोग किया गया है। इस मिसाइल की खूबियां चौंका देने वाली हैं। इसकी मारक क्षमता आधिकारिक रेंज के अनुसार 2000 किलोमीटर की है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये कम से कम 4000 किलोमीटर तक भी मार सकती है। इस मिसाइल में जो वारहेड लगा है वो 1500 किलो से लेकर 2000 किलोग्राम तक भारी विस्फोटक लेकर जा सकता है। चूंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है तो इसकी स्पीड वायुमंडल के बाहर, यानी जहां हवा नहीं होगी, 16 मैक होती है और वायुमंडल के अंदर 8 मैक तक पहुंच जाती है। यानी वायुमंडल के बाहर इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 16 गुना और वायुमंडल के भीतर ध्वनि की गति से 8 गुना तेज है। और इसकी विशेष खूबियों में से एक है एक साथ 80 अलग अलग जगहों पर निशाना बनाने। हवा में इसके वारहेड से कई छोटे छोटे बम निकलते हैं जो बहुत दूर तक चोट मारते हैं, इकट्ठे चोट मारते हैं। कभी कभी तो ये दूरी 8 किलोमीटर तक है, यानी एक मिसाइल छोड़ा और 8 किलोमीटर तक के रेंज में तबाही तबाही। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी लॉन्चिंग की तैयारी में 12 से 15 मिनट का समय ही लगता है। और तो और इसमें कुछ ऐसे सिस्टम भी लगाए गए हैं जिससे ये दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी काफी हद तक बच सकता है। हाल ही में ईरान की सेना ने दावा किया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इस मिसाइल का प्रयोग इजराइल के हवाई अड्डों और तेल अवीव के पास अन्य सैन्य ठिकानों पर किया गया। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इजराइल का जो अभेद्य माने जाने वाला 7 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी ईरान की इस मिसाइल को रोक नहीं पाया। ईरान ने इन मिसाइलों का उपयोग कतर और बहरीन में अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भी किया है। यानी जो चर्चा हो रही थी कि ईरान अभी पुरानी मिसाइल खपा रहा है, नई वाली निकालेगा तो गर्दा मचाएगा, उसने सच में गर्दा मचा दिया है। अब इस दूसरी खबर को देखिए और समझिए कि कैसे ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़ने का काम किया है। साथ में अपने स्क्रीन पर इजराइल के भीतर ईरानी हमलों की तस्वीरों को भी देखते जाइए। खबरों के अनुसार ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम को निशाना बनाया और ये यूएस का वो रडार सिस्टम है जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन है। $300 मिलियन यानी 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा
खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का एक बेहद महत्वपूर्ण मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये लगा हुआ था, जिसकी कीमत 25 अरब से भी ज्यादा है। ये मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण था, उसे ही ईरान की मिसाइल ने तबाह कर दिया, जिससे इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा और उसके साथियों की सुरक्षा कमजोर हो गई। इस पूरे एरिया में अमेरिका के लिए एयर डिफेंस और मिसाइल इंटरसेप्शन नेटवर्क कमजोर पड़ गया है। खाड़ी देश पहले से ही ईरानी मिसाइलों से डरे हुए थे, दोनों तरफ से फंसे हुए थे। एक तरफ अमेरिका को अपने देश में सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दे रखे हैं, अमेरिका की मौजूदगी है, उसे भगा भी नहीं सकते। दूसरी तरफ इसी कारण युद्ध में फंसे हुए हैं। हालांकि इन देशों को यह भी भरोसा था कि अमेरिका ने इनकी जमीन पर डिफेंस और मिसाइल इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम बिठाया है, तो ये भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मामला बिगड़ गया है। ईरान की मिसाइल ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी, जिसके कारण गल्फ के देश सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका खुद अपने मिसाइल रडार सिस्टम को ही नहीं बचा पा रहा, अपने सैन्य अड्डों को नहीं बचा पा रहा, वो इनको कहां से बचाएगा। हाल के दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमने पहले भी बताया था कि ईरान के ड्रोन बहुत सस्ते हैं, यानी $20,000 का ड्रोन भेज के अमेरिका के लाखों डॉलर वाले डिफेंस सिस्टम को ईरान तबाह कर रहा है। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका का जो मिसाइल रडार सिस्टम है वो बाहर से आ रहे हवाई हमलों को रोकने के लिए मिसाइल छोड़ता है, और अमेरिका की ये मिसाइलें लाखों डॉलर की हैं, बहुत महंगी है। पिछले दिनों हमने विस्तार से ये बात समझाया था। अब अमेरिका के रडार सिस्टम को ये तो पता नहीं है कि आसमान से जो दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन आ रहा है वो कितने रुपए का है, उसे तो खाली मारना है। तो $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका के लाखों करोड़ों के मिसाइल निकल जाते हैं। इसी चक्कर में अमेरिका का भयंकर वाला डॉलर नुकसान हो रहा है। इसी बीच ईरान के अधिकारियों ने ऐलान किया है कि जिस भी जगह पर अमेरिका या इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही शुरू करेंगे, उसी जगह को ईरान पूरी ताकत से निशाना बनाएगा, वो चाहे किसी भी देश में हो। रिपोर्ट यह भी आ रही है कि ईरान ने हाल ही में कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें शायद 136 ड्रोन के साथ साथ हाई क्वालिटी के RS-2 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। RS-2 ड्रोन 150 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए, ये संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम का हाल है जो ईरान ने बनाया है। हाल में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा, मगर ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से कहा है कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे जब तक आप नहीं करेंगे। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद कतर पर हमला करने की खबर भी सामने आई। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला हम करेंगे। इस जंग का 8वां दिन चल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देशों से पूर्व में किए गए हमलों के लिए माफी भी मांगा है, मगर ईरान की तरफ से इतना साफ है कि पड़ोस में जो भी अमेरिका इजराइल की मदद करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उधर शुक्रवार को ईरान के इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एयरफोर्स ने अपने युद्ध अभियानों की विस्तृत रिपोर्ट जारी किया। ईरान ने कल बताया कि उसने दुश्मन के हार्मेस 900 ड्रोन को आसमान में मार गिराया। एक और ड्रोन को भी ईरान ने हवाई क्षेत्र में मारा है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को कतर के अमेरिकी बेस पर गिराया गया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने हमले में अमेरिका का रडार सिस्टम, सैटेलाइट स्टेशन और ईंधन वाला डिपो सब नष्ट कर दिया। उधर कुवैत में भी ईरान का दावा है कि उसने वहां के एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसमें रडार सिस्टम, रनवे और अमेरिकी जासूसी विमान, हैंगर सब कुछ नष्ट कर दिया। ईरान के एयरफोर्स ने संयुक्त अरब अमीरात के अल गफरा पर भी ड्रोन से हमला किया और ईरान के अनुसार वहां पर सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान की सेना ने यह भी बताया है कि इजराइल के कई शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफा और एयरपोर्ट पर भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थाड को नष्ट कर दिया। साथ ही कतर में भी वार्निंग रडार को बर्बाद कर दिया। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के अधिकारी जिन होटलों में ठहरे हुए थे वहां पर भी लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं और अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। ईरान ने यह भी बताया है कि उत्तरी इराक में जो आतंकी समूह हैं उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। खुर्रम शहर 4 का मिसाइल का इस्तेमाल भी ईरान कर रहा है। ईरान ने यह भी बताया है कि उसका जो सहयोगी ग्रुप है हिजबुल्ला, उसने उत्तर इजराइल में दबाव बनाए रखा है और इराक में इस्लामी रेजिडेंस ग्रुप भी ईरान की तरफ से हमले कर रहे हैं। यानी ईरान की एयरफोर्स ने पूरा ब्यौरा दिया है कि कहां-कहां कैसे-कैसे हमले किए, कितनी सफलता मिली। उधर कश्मीर में लगातार अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले फूंके जा रहे हैं और लोग ईरान के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच भारत के लिए एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। आपको याद होगा, कथित रूप से अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। जब युद्ध के कारण ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया तो तेल संकट आने वाला है। भारत की सरकार किसी भी तरह से अमेरिका
से परमिशन मांगना चाहती थी तेल खरीदने के लिए। फिर खबर आई कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की परमिशन 30 दिनों के लिए दे दिया है। अभी इस बात पर चर्चा चली रही थी कि अमेरिका कौन होता है भारत को परमिशन देने या न देने वाला, हम उसके इशारों पर क्यों चल रहे हैं, क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं। इसी बीच रूस के एक कदम ने भारत को और झटका दे दिया है। वैसे इसमें रूस की कोई गलती नहीं है, वो तो हमेशा से भारत का मित्र रहा है, मगर जब अमेरिका के दबाव में आप रूस का साथ छोड़ेंगे तो फिर उसका भी तो अपना जमीर है। उसने कह दिया कि पहले तो हम आपको सस्ता तेल दे रहे थे, मित्र के नाते छूट पर तेल दे रहे थे, लेकिन अब कोई छूट नहीं देंगे, अब महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ेगा। यानी जब रूस आपको मित्र होने के नाते सस्ता तेल दे रहा था, छूट पर तेल दे रहा था, तब अमेरिका के डर से आपने रूस को छोड़ दिया। और अब जब मजबूरी में अमेरिका की परमिशन से आप रूस से तेल खरीदना चाहते हैं, यानी थूक कर चाटना चाहते हैं, तो रूस ने कह दिया है कि हम सस्ते में चाटने नहीं देंगे, महंगा वाला तेल खरीदो। वैसे यहां एक और मसला है, जब रूस से सस्ता तेल लिया जा रहा था तो उसका पूरा फायदा कथित रूप से मुकेश अंबानी की कंपनी को मिल रहा था, देश की जनता को नहीं। रूस का सस्ता तेल लेकर यह कंपनी खुद माल कमा रही थी और दूसरे देशों में बेच रही थी। लेकिन अब जब रूस से तेल खरीदा जाएगा, वो भी महंगा वाला, तो ये जनता के लिए होगा। यानी जब सस्ता मिला तो सेठ की जेब में गया, जब महंगा मिलेगा तो जनता की जेब से जाएगा। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल का निचोड़ और उनके 18 घंटे कार्य करने का रिजल्ट। एक मित्र देश जो लगभग हर संकट में भारत के साथ खड़ा रहता था, अब वो मित्र नहीं बल्कि भारत को ग्राहक के रूप में देखने लगा है और भारत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। हालांकि इसमें उसकी गलती नहीं है। एक दोस्त को व्यापारी बनाने के लिए फलाने जी को थैंक यू जरूर बोलिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले रूस के तेल पर लगभग $13 प्रति बैरल की छूट मिल रही थी, अब वही तेल $4 से $5 प्रति बैरल ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। यानी लगभग $17-18 प्रति बैरल का झटका भारत को लग सकता है। यानी सोचिए, यह कीमत लगभग 20 से 25% क्रूड ऑयल की कीमत को बढ़ा रही है और यह सब कुछ 56 इंच वाले महामानव की मेहनत का नतीजा है। वैसे आपको याद दिला दें, अमेरिका के वित्त मंत्री ने सरेआम टीवी पर यह भी कहा है कि भारत बहुत बढ़िया एक्टर है, यानी हमारे आदेशों पर बहुत बढ़िया से काम करता है। हमने इसीलिए उसको 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए छूट दिया है। वो भी सिर्फ वही तेल खरीद सकता है जो समुद्र में जहाज पर फंसा हुआ है, ताकि रूस को भी बहुत ज्यादा फायदा न हो जाए और भारत को थोड़ा सा तेल मिल जाए। यानी भारत ने अमेरिका के आदेशों को माना है, रूस से तेल खरीदना बंद किया है, तो अमेरिका ने दया दिखाते हुए थोड़ी सी रियायत दिया है। सोचिए कि विश्व गुरु की कूटनीति ने भारत को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। क्या यह वही भारत है जिसने एक वक्त में अमेरिका को आंख दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? क्या यह वही रूस है जिसने एक वक्त में भारत के लिए अमेरिका से लोहा ले लिया और भारत की सुरक्षा में छाती तान कर खड़ा हो गया? इसलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि काश आज इंदिरा गांधी होती तो भारत को ऐसी जलालत झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हाल ही में कुछ लोगों के साथ चर्चा के दौरान किसी ने कहा कि अब तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा जवाब था कि बिल्कुल नहीं, ये जितना देर तक इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जितनी देर तक चिपके रहेंगे, बीजेपी और आरएसएस की पोल पट्टी उतनी ज्यादा खुलती रहेगी, अंधभक्तों की आंखों की पट्टी भी उतरती रहेगी और इनके 56 इंच की हकीकत, इनकी देशभक्ति भी खुलती रहेगी। भक्त कहते थे ना कि 1000 नहीं 5000 का भी सिलेंडर खरीद लेंगे, 100 रुपया क्या 1000 भी पेट्रोल खरीद लेंगे। लगता है विश्वगुरु ने उनका सपना पूरा करने का फैसला कर ही लिया है। बाकी देखते जाइए अभी और कौन कौन सी बेइज्जती सहना बाकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस तरह से गोदी मीडिया कभी आपको बताएगा दिखाएगा नहीं।